हमारी आज की कहानी है बैरगिया नाला की। बैरगिया नाला, जैसा कि आप बैरागी नाम से समझ पा रहे होंगे कि ये किसी बैरागी, किसी साधु की बात हो रही है। लेकिन इसके साथ नाला नाम क्यों जुड़ा हुआ है, ये शायद आप सोच में पड़ गए हों। इसके लिए हमें थोड़ा सा इस कहानी के बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। बैकग्राउंड में इस तरह कि पुराने ज़माने में जब यातायात के साधन उतने सुलभ नहीं हुआ करते थे, उस वक्त भी हिंदू लोग तीर्थ यात्राओं पर जाया करते थे। और ऐसी ही तीर्थ यात्राओं के लिए अगर आप देखें तो सबसे पहले तो वाराणसी प्रसिद्ध हुआ करता था और उसके बाद संगम होने के कारण आज काफी प्रसिद्ध था। तो वाराणसी से जब आप प्रयागराज की तरफ बढ़ेंगे तो प्रयाग से करीबन 35 किलोमीटर दूर सैदपुर नाम की जगह के पास एक नाला हुआ करता था जिसे बैरगिया नाला कहा जाता था। इस नाले के आसपास उस दौर में, जिस दौर में यातायात के साधन सुलभ नहीं थे, बैलगाड़ी भी अमीर लोगों को मिलती थी, पालकी वगैरह में राजे महाराजा चला करते थे और आम आदमी जो होता था वो पोटली में किसी तरह खाना वाना बांधकर और यात्रा पर निकल पड़ता था। तो उस दौर में इस नाले के आसपास कुछ पिंडारियों ने अपना अड्डा बना रखा था। अब पिंडारी, जैसा कि आपने वीर नाम की फिल्म में देखा है, वैसे कोई भले से लोग नहीं होते थे। कोई बड़े अच्छे योद्धा जैसा सलमान खान दिखता है वैसे टाइप के लोग नहीं थे। ये लोग ठग और लुटेरे होते थे जो धोखे से किसी तीर्थ यात्री को मारकर, किसी यात्री का माल लूटकर और उससे अपना गुजारा किया करते थे। हथियारों के दम पर तीर्थ यात्रा पर निकले खाली हाथ निहत्थे किसी भले से आदमी को, किसी भले से बुजुर्ग को खास तौर पर लूट लेना उनके लिए कोई खास मुश्किल काम नहीं हुआ करता होगा। इसके लिए भी वो अक्सर साधुओं का भेष बनाए रहते थे। तो साधुओं का भेष बनाकर एक ठग जो होता था वो तीर्थयात्री के साथ साथ लग जाता था और अंदाजा लगाता था कि किसके पास पैसा है। जैसे ही उसे यह अंदाजा लग जाता था तो वो कहना शुरू करता था, दामोदर दामोदर। अब दामोदर शब्द सुनते ही जो बाकी के ठग होते थे उनकी समझ में आ जाता था कि ये दामोदर वो वाला दामोदर नहीं है जो भगवान का एक नाम होता है। ये दाम उदर यानी पेट के पास, उदर का मतलब पेट होता है और दाम का मतलब पैसा। तो पेट के पास जो वो पोटली बांध कर कमर में पोटली में कुछ जो सिक्के, कुछ पैसे रास्ते के लिए, खर्च के लिए जुटाए रखे होते हैं, उसकी बात कर रहा है कि इसके पेट के पास कहीं पैसा बंधा हुआ है। और जैसे ही यह आदमी नाले पर आता था और नाले को पार करने की कोशिश करने लगता था, छोटी सी जो पुलिया बनी हुई थी उस जमाने की, उससे शायद पार करने की कोशिश करता होगा। तो भाई जमीन पर तो आप खदेड़े जाने पर या कोई खतरा भांपने पर इधर उधर भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नाले पर एक बार जब आप फंस गए, एक आगे की तरफ से किसी ने आपको घेर लिया, एक पीछे से किसी ने घेर लिया और आपके साथ वाला भी कोई ठग लुटेरा ही है, तो आपके पास भागने की कोई बहुत जगह होती। तो तलवार वगैरह के जोर पर, तलवार भाले दिखाकर आपसे पैसे लूटे जा सकते हैं। तो जब वो पुल पर पहुंच जाता था तो दूसरा जो ठग होता था, जो पहले से वहां घात लगाए बैठा होता था, अपने साथी का इशारा देख रहा होता था, वो कहता था, वासुदेव वासुदेव। अब यहाँ वासुदेव भी भगवान का नाम नहीं है, ये बांसदेव यानी लाठी मार के सर फोड़ दो या बेहोश कर दो, मूर्छित हो जाए एक बार जब आपका शिकार, तो उसके पास से पैसे लूट लो, ऐसा इशारा होता था। तो ये जो ठग थे, इन्होंने वहां पे अपना अड्डा जमा रखा था और 2-3 ठग मिलकर कई तीर्थयात्रियों को लूटते रहते थे। और इसके लिए गाना प्रचलित हो गया, बैरगिया नाला जुलम जोर, जहां साधु भेष में रहत चोर। तो ये कहावत जो है, ये कविता जो है, ये हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डिस्क्रिप्शन में आप देखें तो आप पूरी कविता पढ़ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं हम लोग कहानी में आगे। तो हुआ यूं कि भाई इस नाले के आसपास से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों को वो लोग लूटते रहते थे और काफी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। लेकिन शासक उस जमाने में उतने मजबूत नहीं थे। मुगलों का राज करीब करीब खत्म हो चला था और अंग्रेज शासक जो थे वो पूरी तरह भारत में आए नहीं थे। जो मराठा साम्राज्य था वो दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादा समर्थ था, उत्तर भारत में प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में उतना शक्तिशाली नहीं था। तो वहाँ पे जो छोटे मोटे नवाब थे वो लोग अपना शासन चलाते थे और हिंदुओं को, तीर्थयात्रियों को किस तरह की दिक्कत हो उससे वो निपटें, इतनी मेहनत करने की वो ज़रूरत नहीं समझते थे। तो हुआ यूं कि वहाँ से एक बार नर्तकों का एक झुंड गुजर रहा था।
जिन लोगों को पता ना हो उन लोगों को बता दें कि वहीं पास में एक हांडिया नाम की तहसील है, और जो कत्थक के लिए जाने जाने वाले बिरजू महाराज होते हैं, उनके पूर्वज जो होते थे वो वहीं रहते थे। और अगर वो उस जमाने के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज की तरफ यात्रा करते तो उन्हें भी इसी सैदपुर के पास वाले नाले यानी कि बैरागिया नाले को पार करना पड़ता। तो ये 8-9 लोगों का जो नर्तकों का समूह था, ये उस नाले को पार कर रहा था कि इतने में इन 3 ठगों ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। अब इन लोगों ने बताया कि भैया हमारे पास धन संपत्ति तो कुछ होती नहीं, ये जो तंबूरा है, ये जो तबला है, यही हमारी धन संपत्ति है, जो गा बजा करके हम लोग कमा पाते हैं, उसी से हमारा काम चलता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, अब ऐसा करो कि अगर यही तुम्हारी धन संपत्ति है तो यही सही, हम तो लूटेंगे। तो चलो तुम हमें नाच गाना दिखाओ, और नाच गाना देखकर जब हम खुश हो जाएंगे तब हम तुम्हें जाने देंगे। तो भैया तीनों ठग बैठ गए और नाच गाना शुरू हुआ। कुछ लोग तबला वगैरह बजाने लगे, कुछ तंबूरे पे बैठे, और कुछ नर्तकों ने नृत्य शुरू किया। अब जब नृत्य वगैरह शुरू हो गया तो नर्तकों के दल को बड़ी ग्लानि हुई कि भैया हम हैं 9 और डाकू है सिर्फ 3, और तलवार वगैरह के जोर पर ये हमें लूट लेंगे, हमें जबरदस्ती नचाएंगे, ऐसा कैसे? तो भाई उन्होंने इशारों में, जैसे ठग आपस में इशारों में बात करते थे, वैसे ही उन्होंने आपस में इशारों में बात की। और उसके लिए जो वाक्य आता है कविता का, उसमें कहा जाता है, जब तबला बाजे धीम धीम तब एक एक पर 3। मतलब 3 ठग थे और 9 नर्तक थे, तो 3-3 नर्तक अगर एक एक ठग पर टूट पड़े तो मामला कुछ सुलझ सकता है। हुआ भी यही, उन्होंने पकड़कर ठगों को जमकर कूटा, और कूटने के बाद उनके पास से सारा माल मता जो उन्होंने लूट करके रखा था, इकट्ठा करके रखा था, वो भी लेकर ठगों को ही लूट कर आगे चलते। तो इसके लिए बाद में जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो एक कविता बनी और उनके सम्मान में ये कविता लिखी गई, क्योंकि पिंडारी और ऐसे जो दूसरे गिरोह थे, उन सभी गिरोहों को अंग्रेजों ने करीब करीब 1911 के दौर में बिल्कुल साफ कर दिया था। कई जो जातियां थी उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित किया गया। अभी भी अगर आप यूपी में देखेंगे तो कई ऐसे ट्राइब्स थे जो कि, जैसे कि उदाहरण के तौर पर राजभर, तो राजभर जो थे उन्हें भी अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था। आज की डेट में वो डी नोटिफाइड कास्ट में आते हैं, न तो वो जनरल कास्ट में आते हैं, न वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, न वो ओबीसी में आते हैं, न शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। एक इनके अलावा डी नोटिफाइड कास्ट होता है, जिसमें कि क्रिमिनल ट्राइब से वापस हटाए गए लोगों को रखा जाता है। तो ये डी नोटिफाइड कास्ट में अभी भी राजभर समुदाय जो है वो वहाँ का आता है। राजभर समुदाय अभी भी अगर आप देखेंगे तो राजनैतिक रूप से भी काफी सक्रिय है, और हाल के चुनाव में आपको राजभर नाम सुनाई दिया होगा। खैर, तो हम लोग वापस अपनी कहानी पर चलते हैं और कहानी के मुद्दे पर चलते हैं। तो इस कहानी के पीछे मकसद मेरा ये था कि जब आप जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं पुराने ज़माने में होती थी, ठग जो होते थे वो तीर्थयात्रियों को लूटा करते थे, तो अब क्या होता है अगर हम लोग ये सोचें तो स्थिति कुछ बहुत अच्छी नज़र नहीं आती। अगर आप किसी बड़े शहर में जाएं तो आपको एयरपोर्ट के बाहर ही, रेलवे स्टेशन के बाहर ही कई ऐसे ठग जो होते हैं वो टैक्सी ड्राइवर का वेश बनाए, गाइड का, टूरिस्ट गाइड का वेश बनाए आपको मिल जाएंगे, और ये लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से ज़्यादा पैसे यात्रियों से लूट लिए जाए। मतलब बाकायदा बंदूक दिखाकर नहीं लूटेंगे, लेकिन गलत रास्ते से ले जाकर जैसे तैसे अपना बिल बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो आपके पास से लूट पाए, ये कोशिश तो होती ही है। इन चीज़ों को सुधारने का बहुत थोड़ा सा प्रयास हुआ है। अगर ऐसी घटनाओं का नुकसान देखें तो आपको नुकसान ये दिखेगा कि आज भी मंदिरों में जैसी दशा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा लेने की कोशिश होती है। मंदिर के बाहर जो दुकान होते हैं वहाँ जूते चप्पल रखने के नाम पर, प्रसाद के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपसे वसूल लेने की कोशिश जो लोग करते हुए दिखते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से आज का युवा वर्ग जो है वो अगर एक बार किसी ऐसे बड़े मंदिर में चला जाए तो दूसरी बार उसे मंदिर ले जाना बड़ा ही मुश्किल काम होगा। उसकी इच्छा ही मर जाती है। कोई अच्छी जगह तो उसे लगती नहीं मंदिर, जहाँ धार्मिक शांति के लिए आया जा सके, आध्यात्मिकता के लिए जो जगह जानी जाती हो, वैसा तो लगता ही नहीं मंदिर। तो इसकी वजह से हमारे धार्मिक स्थलों से युवाओं का, नई पीढ़ी का जुड़ाव जो होता है वो थोड़ा थोड़ा घटने लगता है। आप स्वीकार करें या नहीं करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो यही है।
ऐसा होता तो है, ये आप सभी मानेंगे। अब इसमें बदलाव आने शुरू हुए। हाल में हमने वाराणसी में ऐसा ही एक बड़ा बदलाव देखा और वाराणसी को एक कॉरिडोर बनाकर जो पूरा मंदिर था उसके पूरे आसपास के इलाके को साफ सुथरा कर दिया गया। आसपास सड़कें चौड़ी हो गई, दुकान वगैरह जो थे वहाँ पे उनको सही ढंग से अरेंज कर दिया गया। जो मंदिर का अपना आंगन भी जो था उसको भी बड़ा कर दिया गया, वहाँ भी अब काफ़ी लोग आ सकते हैं। इन सारे सुधारों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और पर्यटन स्थल की तरह इसे देखकर और उसके बाद ये सारे परिवर्तन किए गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बना देना उतना ठीक होगा? इसके उदाहरण के लिए हमें जोशीमठ याद आता है। जोशीमठ वो रास्ता है जहाँ से हम और आगे के तीर्थ स्थलों के लिए जाते हैं। बद्रीनाथ वगैरह अगर आप याद करेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे सुधार हुए हैं, काफ़ी बदलाव हुए हैं, कई निर्माण कार्य हुए हैं और उन्हीं निर्माण कार्यों की कड़ी में जोशीमठ भी बीच की एक जगह होती थी। अब इस जगह जब निर्माण कार्यों की वजह से या कहिए कि पहले से वो सेस्मिक ज़ोन में आता था, उसकी वजह से वहाँ पर प्लेट खिसकने लगी है और ज़मीन धँसने लगी है। तो अब बड़ी दिक्कत हो रही है और अचानक से पर्यावरणविद, जो कि असल में वामपंथी होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चंदा जुटाने के चक्कर में होते हैं, उन्हें जैसे ही ऐसा दिखा कि वहाँ पे भई ज़मीन दरक रही है, घरों में दरारें पड़ रही हैं, मंदिरों में दरारें पड़ रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भैया जोशीमठ बचाओ नाम से आंदोलन शुरू किया होगा और उसके लिए उन्होंने चंदा बटोरना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि शव जैसे ही दिखेंगे वैसे ही ये गिद्ध की तरह वहाँ पे पहुँच तो जाते ही हैं। हर बार ऐसा होता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बना देना बहुत सही होता है? इसके एक और उदाहरण में आप सम्मेद शिखर को याद कर सकते हैं। सम्मेद शिखर वो जगह होती है जहाँ पर जैन धर्म के कम से कम 20 जो तीर्थंकर थे उन्होंने निर्वाण या मुक्ति पाई थी और उसके लिए वो बहुत ही विख्यात जगह है। झारखंड में ये है और जहाँ पर ये जगह है वहाँ अभी भी जैन तीर्थयात्री बड़ी संख्या में जाते हैं। समस्या ये हुई कि जैसे ही उसे पर्यटन स्थल बनाकर झारखंड की कांग्रेसी सरकार ने या कांग्रेस समर्थित सरकार ने बदलने की कोशिश की तो जैन धर्म के लोगों ने कड़ा विरोध अपना जताया और आखिरकार केंद्र सरकार के भाजपा की जो केंद्र में सरकार है उसके आदेश के बाद स्थानीय कांग्रेस सरकार ने जो निर्माण कार्य थे, जो बदलावों के कार्य थे, उन सबको बंद करवाया। अब सवाल उठता है कि क्या ये जगह सिर्फ जैन धर्म के लोगों की है? तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर दूसरे धर्म यानी कि संथाल और दूसरे जो आदिवासी होते हैं वो भी बड़ी संख्या में रहते हैं और इनका अगर आप रहन सहन देखें तो झारखंड में जो स्थानीय शराब होती है चावल से बनने वाली वो हड़िया और राशि होती है और उसका कंजम्पशन ये समुदाय करता ही है। आप इससे 100% मना कर दें ये संभव नहीं। किसी के कल्चर को पूरी तरह से आप मिटा दें ये 1-2 साल में नहीं हो सकता या किसी सरकारी आदेश से रातों रात हो जाएगा ये मुमकिन नहीं है। तो स्थानीय लोग जो है वो हड़िया और राशि का सेवन तो करेंगे ही। तो 100% जो है ये समस्या सुलझ जाएगी ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो दुर्गा मुर्मू और बोर्जो मुर्मू नाम के जो क्रांतिकारी थे, संथाल हुल और ऐसे दूसरे जो क्रांतिकारी मूवमेंट्स थे, जो फ्रीडम मूवमेंट्स कहा जाता है, उनमें दुर्गा मुर्मू और बोर्जो मुर्मू का नाम आपको सुनाई दे जाएगा। ये दोनों भाई थे और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जमकर लड़ाई की थी। इस लड़ाई का नतीजा ये हुआ था कि इस लड़ाई में और लोगों को जोड़ने के लिए ये दुर्गा पूजा के समय पर नवमी के दिन बलि चढ़ाते थे देवी दुर्गा को और देवी दुर्गा को जो बकरा बलि में चढ़ाया जाता था वो अंग्रेज चूंकि गोरे होते थे, फिरंगी कहा जाता था उनको, तो वो बिल्कुल सफ़ेद बकरा होता था। तो सफ़ेद बकरे को बलि चढ़ाने की परंपरा भी उनमें है। तो 100% ये जगह जो है वो मांसाहार से मुक्त हो जाए, शराब से मुक्त हो जाए ये भी संभव नहीं। तो यहाँ हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा और जब हम इस बीच के रास्ते की बात करते हैं तो हम लोग फिर से वापस वहीं आ जाते हैं कि तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के बीच की जगह क्या हो। ठग और लुटेरे इस तरह के जो होते हैं जो टैक्सी का किराया ज़्यादा आपसे लें या फिर आपसे टूरिस्ट गाइड के नाम पर ज़्यादा पैसे लें,
इन सब पर नियंत्रण के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, कोई ना कोई बदलाव तो लाना होगा। और जैसे ही इस बदलाव की बात होगी, स्थानीय ही हैं ये लोग, इसलिए इन्हें शिकायत होगी और ये कुछ ना कुछ आंदोलन करेंगे। अगर हम लोग इसे तीर्थ स्थल के बदले पूरी तरह पर्यटन स्थल बनने दें तो क्या होगा? पूरी तरह पर्यटन स्थल अगर बनने दें तो वाराणसी में आपको पता होगा कि नववर्ष के दिन करोड़ों रुपए की शराब बनारस में पी गई। क्या हम लोग चाहते हैं कि काशी में, बनारस में ऐसा होता रहे? नहीं, ये भी नहीं चाहते। तो बीच की कोई जगह हमें चाहिए, और ये बीच की जगह होती है व्यवहार परिवर्तन। बरसों की गुलामी में हिंदू भूल गया है कि उसे अपने तीर्थ स्थलों को कैसे मर्यादित रखना है, तीर्थ स्थलों पर अपना व्यवहार कैसे मर्यादित रखना है, उसे पर्यटन स्थल नहीं बनाना है। काफी कष्टों के बाद आप कैसे तीर्थ स्थल पर पहुंचते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि आपकी भावना जो होती है वो शुद्ध होती है, सात्विक होती है। अगर गांधी जी को याद करें तो गांधी ने हिंद स्वराज नाम की एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी। अगर उस पुस्तिका को आप देखेंगे तो उसमें गांधी रेलवे का कड़ा विरोध करते हुए नजर आते हैं। गांधी रेलवे का कड़ा विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मानना था कि रेलवे के जरिए अगर हर तीर्थ स्थल को जोड़ दिया जाए, हर तीर्थ स्थल पर ट्रेन पहुंचने लगी, तो फिर तो कोई भी तीर्थ स्थल जाने लगेगा। पहले से आपकी भावना हो कि आप तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, काफी कष्ट उठाकर जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको उसका महत्व भी समझ में आता है। ऐसा गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी कहते थे कि तीर्थ स्थलों को ट्रेन से न जोड़ा जाए। तो वो 100% तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने देने के विरोधी थे। अभी भी कई जगहों पर तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध हो रहा है। अब हिंदुओं को ये सोचना है कि जैनियों की तरह वो कोई सफल आंदोलन चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, या फिर वो इतने कमजोर, इतने निकम्मे हैं कि अपने तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनने देने से रोक नहीं सकते। क्या करना है, कैसे करना है, ये उन्हें ही सोचना होगा। और ये सवाल बड़ा सवाल है, तो आपको इस विषय पर चर्चा भी करनी पड़ेगी, बगैर भावना बहन को आहत किए हुए। उम्मीद है ऐसे कड़े मुद्दों पर भी आप बात करेंगे। अगली बार फिर किसी कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।